नमस्कार दोस्तों, मैं देविंदर जी के धरने का आज 32वां दिन है। एक महीना पूरा 31 दिन का भी महीना होता है। आज जो 31 दिन पूरे हो गए और भाई ये लोग डटे हैं। देख भाई भिगोना सिगोना और ये जो कप्पा चूल्हा भी है, जो स्टोव वगैरह सारे सामान लेकर आ गए। और यहाँ तक कि गोरखपुर के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, ये भी आए गोरखपुर से निषाद हैं और आ चुके हैं। और भाई कह रहे भाई यो काम तो हम करवा के रहेंगे। कौन सा काम है भाई? एक तो काम है जनगणना का। भाई वो जनगणना भाई मेन काम है, वो तो हम करवा के रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे लठ बजो या गोली चलो, कुछ भी हो, चाहे इससे बड़ी सर्दी पड़ जा, पाला पड़ जा, ओला पड़ जा, पर हटने के नहीं। अब धरना टेक दिया तो मुच्छों की लड़ाई है। अब तो काम पार हो गई रहेगा। बस सब समाज कह रहा है भाई इसे करवाना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि जब सामाजिक धरना वह समाज का काम है, वह समाज को भला होगा। और जिस काम में समाज को भला हुआ वो सारा समाज जाग जाता है। मुझे लगा भाई ये जो 17 जाति है ना ओबीसी में, अब ये जाग चुकी है। और भाई अब ये कमर कस कर बैठी हुई है और इतनी कमर कस रखी है भाई, उठने का नाम नहीं ले रहे और किसी भी सूरत में उठने के नहीं। और जी देविंदर जी भाई जो है धरने पर भी रहते हैं और गाँव दर प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ जी, आज 32वां दिन है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार की सर में जूं चल रही नहीं चल रही? नहीं, सरकार के सर में जूं तो इसलिए नहीं चल रही, तानाशाह लोग हो गए हैं और इनको ये लग रहा है कि ये जो अति पिछड़े जाते हैं इनका बंधुआ मजदूर है। कश्यप हैं, पाल हैं, सैनी है, नाई है, जोगी है, तेली है, तो इन जातियों को प्रजापति हैं, गडरिया हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इनको बंधुआ मजदूर समझती है, लेकिन अब ये लोग अपने अधिकार के लिए जाग गए हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भूमिहीन जातियाँ हैं सारी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके पास ना तो ज़मीन है, ना रोजगार है, ना इनके पास अच्छे घर हैं, ना इनके पास पैसे हैं। तो हम लोग आज 32 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि पहले जाति का जनगणना हो जाए और आर्थिक सर्वे हो जाए कि किस बिरादरी पे कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है, कितनी नौकरी है, और जिस पे नहीं है उसको दिया जाए और जिस पे है ज़्यादा पहुंच गया है उसका रोक दिया जाए। तो तब जाकर असमानता खत्म होगी। जो देश में असमानता इस समय फैल गई है, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, तो असमानता दूर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम अपनी मांग को मनवा के यहाँ से हटेंगे। अभी आज गोरखपुर से रात हमारे पश्चिमी पूर्व उत्तर प्रदेश के फिशरमैन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र निषाद जी भी आ गए हैं और आज धीरे धीरे लोग टीम आ रही है। तो ये लड़ाई ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी और ये लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंचेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि सरकार का कोर वोटर है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो 2024 में इनका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। सर ये नु कह रहे आप देखने वाले को, और जो उन्हें बताया ये कश्यप की लड़ाई नहीं है, वो 17 सभी जातियों की लड़ाई है जो इसमें सम्मिलित हो रही थी। जो नहीं, ये कश्यप की लड़ाई नहीं है, उन सभी जातियों की लड़ाई है जो शोषित हैं। जैसे पाल है, सैनी है, कुमार है, कश्यप है, निषाद है, बिंद है, मल्ला है, केवट है, प्रजापति है, राजभर है और मुस्लिम पसमानदा समाज की सैफी है, अंसारी है। और हम तो ये कहते हैं सरकार से कि सरकार अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ जो भूमिहीन जातियां हैं, चाहे वो किसी भी जाति में हो, जिसके पास ज़मीन नहीं है बोने के लिए, उनको सबको अधिकार देना, उनको सबको आरक्षण दे। हमारी लड़ाई है भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, और जिसके पास भूमि है उस पर तो साधन है। तो ये लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं है कि कश्यप की नहीं है, निषाद की नहीं है। ये उन लोगों की लड़ाई है जो इस देश में 76 साल बाद भी वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके अधिकार नहीं मिले, जिनके डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है, दरोगा नहीं है, मास्टर नहीं है, अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, अच्छे बच्चों पर कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छे घर नहीं है। ये उसी सभी वर्ग की लड़ाई है, किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है। देखिए ये तो देविंदर कश्यप जी थे, पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एट द टाइम कह रहे कि समाज के लोग जाग जाओ, वरना ऐसी हालत हो जाओगी भाई। पहले अंग्रेज़ों गुलाम थे, अब जो इन पूंजीपति गुलाम हो जाओगे। हाँ जी, नाम क्या है सर? पप्पू कश्यप जी। तो इस लड़ाई को आप जो एक समाज की लड़ाई को रेप में देख रहे हैं, या जो सभी ओबीसी में जितनी गरीब जाति उन सब क्यों? सब गरीब जाति है उनके लिए देख रहे हैं। तो यह काम होगा पूरा? होगा जी, हो क्यों नहीं। लोग कह रहे हैं भाई ये तो टिकट के लिए बैठे हैं, या कहाँ लो बात सही है जी? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, हटने के नहीं, हटने के नहीं। जो मांग है वे पूरी करवा कर रहेगी। देखिए भाई ये आज नए चेहरे भी जुड़े हैं, रोज नए चेहरे जुड़ते जा। हाँ जी, क्या नाम है? मोमिन सलमान। कौन से गांव से जी? गांव गढ़ी
गड़ी दुकानपुर पे भी जो इसकी इस धरने की जो आग पहुंच चुकी थी। बिल्कुल। सब लोग जो कह रहे भाई ये होना चाहिए जनगणना। हाँ, होनी चाहिए जी। अब जनगणना ना कर पाए तो क्या करोगे आप? बैठे यहाँ धरने पे। धरने बैठे रहे, उठने के नहीं? नहीं, क्या जरूरत है उठने की? बस देखो कह रहे कि कुछ भी हो चाहे कैसी हो राजनीति नहीं, पर जनगणना होनी चाहिए, जो मांग है ना सारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो धरना चलता रहेगा जैसे जो दिल्ली में किसान यूनियन का चला ना, इसी तरह से चलेगा। हाँ जी, क्या नाम है? बिल्लू कश्यप है। कौन से गांव से? गढ़ी दुर्गनपुर से जी। तो इस धरने में आने की क्या जरूरत पड़ गई? मजदूरी बढ़िया चल रही है अब तो। जी मजबूरी है हमारे आगे। हाँ, देख भी रहे हम, भुगत भी रहे, समाज को देख भी रहे हम जब सही। तो बच्चों के बारे में रख रहे धरना या अपने बारे में? बच्चों के बारे में भी है जी, अपने बारे में भी है जी। अच्छा जी, हाँ जी। हटने के नहीं? नहीं जी, कोई मतलब सर्दी गर्मी चाहे कुछ भी हो। कुछ भी आ जाओ। अब देखो जी, जो पूरब से जो एक जो महान योद्धा कांग्रेस के फिशरमैन के कमेटी के जो अध्यक्ष है जी, जो जैसा यूपी को जो 4 भागों में बांट रखा ना, उनके यहाँ। हाँ जी, देवेंद्र निषाद जी, आप जो मुजफ्फरनगर आए, मुजफ्फरनगर में इस धरने को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, जो धरना है, देश के आज़ादी के बाद देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो विषमता है, जो देश के अंदर असमानता हो गई है, उसको दूर करने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वह है जाति जनगणना और आर्थिक जनगणना। जाति जनगणना हो जाए, आर्थिक जनगणना हो जाए, तो यह साफ देश के सामने आ जाएगा कि किन जातियों का कितना विकास अभी तक हुआ है। और जब यह आंकड़ा देश के सामने आ जाएगा तो जो सरकार होगी उस पर दबाव होगा कि जो विषमता है, जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए उनका जो जायज़ हक है, जिन जातियों का आज तक जो है सही मायने में जो उनका हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है, उसके लिए जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ फिशरमैन कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी का एक विंग है, और फिशरमैन कांग्रेस जो इस देश और इस प्रदेश में जो मछुआ समाज जिसको कहा जाता है, जिनका अधिकार था नदी अधिकार, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1971 के आसपास में दिया था, जिसमें मछली पालन, बालू खनन, नदियों किनारे की ज़मीनें, ये सारे अधिकार लगभग मछुआ समाज के पास था। ये 30-35 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, धीरे धीरे या तो इसको ख़त्म कर दिया या तो निष्क्रिय कर दिया। इन मुद्दों पे भी हमारी मांग है, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार योगी जी की सरकार है, तो उस कानून को फिर बहाल किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, जिनकी स्थिति आज दलितों से भी बदतर है। तो हमारी मांग है कि इनके ऊपर आए दिन जो समाज के मजबूत जातियां हैं वह शोषण करती हैं, तो इनको शोषण को कैसे रोका जाए। दलित एक्ट की तरह एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिससे इनके ऊपर शोषण न हो सके, इनके बच्चों को पढ़ने लिखने का दलितों की तरह अधिकार दिया जाए, उनको छूट दिया जाए, सुविधा दिया जाए। इस तरह से तमाम मांगे हैं। सर, आप अपना जो पूरा पता बताओ, नाम बताओ और क्या पद आपको? हमारा नाम देवेंद्र निषाद है जी। मैं फिशरमैन कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। देखिए भाई, इनकी भी सुन लो भाई, ये भी जो वहाँ से गोरखपुर से छोड़ कर यहाँ आए काम काज, देखो अपने आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ जो गोरखपुर में भी इस धरने की आगाज हो चुका है। हाँ जी, नाम बताओ। संजीव कश्यप। जो ये गोरखपुर तक भी ये लोग आने लगे, तो क्या ये काम होगा? गोरखपुर तो नहीं, अभी देखते रहो, पूर्वी यूपी को जो है देवेंद्र निषाद जी लेके चलेंगे। और अभी तो ये गोरखपुर से आए हैं, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से, वाराणसी से, और पूरे जिले में, पूरे यूपी में हो गया। पूरे यूपी से लोग आएंगे, दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे। देखिए क्या रहे भाई, ये धरना दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, ये कारवां चलता रहेगा, कारवां चलता, रुकने का नहीं। ताऊ जी, नाम बताओ, क्या नाम है? रामचंद्र कृष्ण। तो
जड्डन लग रहा है यहाँ मुंडा सब बांध ले, इस काम को हटवा के करा के हटोगे, कुछ भी हो कुछ भी हो जाए देख लो, देख लिया वहाँ से जो मेहमान गिरती में बुलावा भी आ सका, नहीं सिमदन पिमदन का भी वो आ सका, नोता आ जाओ जी। अब क्या सर्दियों में कोई जिक्र कर जाए। हाँ, धरना के बात नाम- देगा नुकारा तो क्या भाई, किसी का कुछ भी हो, पर यहाँ डटे रहना भाई, पहले तो समाज है, उसके बाद में रिश्तेदार है। रिश्तेदार। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम जगपाल सिंह, गाँव निर्मल। तो इस धरने को आप किस नजरिए देख रहे हैं, ये सफल होगा नहीं होगा, और किस कहाँ तक होगा? पत्रकार महोदय जी, हमारा धरना जब हमने संकल्प ले लिया है, इसको इस बार पूरा कराकर ही रहेंगे। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, उनसे सबसे टकराकर हम अपने मुकाम में हासिल करेंगे। देखिए भाई, ये लोग ना पक्का इरादा कर चुके हैं, चाहे किसी भी हाल में। और एक भाई सज्जन है बड़े सूट बूट में, और देखो इन्हें भी समर्थन करने आए। और मैंने भाई साहब को, हाँ जी सर, नाम बताओ, क्या नाम है? अर्शद अली। सर, देविंदर जी के लिए आए, समाज के लिए आए, जो अति पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए आए? देवेंद्र जी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अति पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा जी। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक साथ खड़े हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं। लंबी लड़ाई कर चल सकते बिल्कुल हैं? तैयार, लंबी लड़ाई के लिए पूरे दिन रहेंगे चाहे कोई? बिल्कुल इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक भी है। कुछ थोड़े जो आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, गरीब लोग हर हैं। तरह से तन मन धन से बिल्कुल देवेंद्र जी के साथ हैं, हर तरह से। नाम बताओ जी समाज फिर। के लिए अर्शद अली एडवोकेट जी भाई, ये दो वकील लोग भी अब आ चुके हैं, और ये ना सोचे कि भाई ये जो मोमडा ना, ये इनकी अच्छाई को देख का है, जो इनका काम चल रहा है ना समाज के प्रति अच्छा काम, बस समाज को न्याय दिलाने का काम, उससे प्रेरित होकर लोग यहाँ आते भी है। हर जो मैं क्या सुबह से यार तांता लगा रहता है। और मैं भाई अब बता रहा भाई, धरना है, छोटा मोटा धरना ना सोचे भाई, जब धीरे धीरे ये समाज जाग रहा है भाई, ये जो 17 जाति ना, ये बिल्कुल जाग चुकी भाई, मारलाल अन्याय हो रहा है, हमारी जनसंख्या का पता नहीं लग पा रहा, और वोट दे देगा बार बार हम सरकार बना रहे। मैं मास्टर नीरज चमार, जिला कलेक्टेड से। जय हिंद, जय भारत, जय कालू बाबा, जय रविदास।